ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम मरुस्थलीय प्रदेश के जनजीवन की विशेषताएं यानी बुशमैन जनजाति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में एक घुमक्कड़ जाति निवास करती है, जिसे 17वीं शताब्दी में हॉलैंड निवासियों ने बुशमैन कहकर पुकारा। वर्तमान समय में यह जाति दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग की बंजर भूमि में पाई जाती है। क्योंकि कालाहारी जैसे गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में उन्नति के साधनों का अभाव है, लेकिन फिर भी हॉलैंड निवासियों के संपर्क के कारण बुशमैन लोगों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन तथा सुधार हुए हैं। हॉलैंड निवासी इस प्रदेश में आक्रमण करके घुस आए हैं। बुशमैन की भौगोलिक परिस्थितियाँ। नंबर 1, स्थिति। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग मील है। बुशमैन जाति का क्षेत्र 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा बेचुआनालैंड में स्थित है। यहाँ ओकावांगो नदी तथा गामी झील के दलदली भागों में और लिम्पोपो तथा नोसोव नदियों के क्षेत्रों में लगभग 10,000 बुशमैन निवास करते हैं। स्थल का स्वरूप। कालाहारी मरुस्थल की भूमि ऊंची नीची है, जिसमें 20 फीट से लेकर 100 फीट तक ऊंचे बालू के टीले पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी काले अथवा सफ़ेद रंग की है। कहीं कहीं पर बलुई मिट्टी भी पाई जाती है, जिसमें घास उग आती है। बालू के टीलों के कारण आवागमन कठिन है। नंबर 3, जलवायु। यह अत्यंत ही कठोर जलवायु का प्रदेश है। यहाँ भीषण गर्मी का साम्राज्य है। यहाँ 2 ही मौसम, एक लंबा ग्रीष्म तथा दूसरा लघु शरद ऋतु का होता है। जनवरी मास में तापमान 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। दिन के समय तापमान बढ़कर 1 से 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा रात्रि को गिरकर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इस क्षेत्र में हवाएं बहुत ही गर्म तथा शुष्क होती हैं। वर्षा उत्तर में केवल गामी झील के निकट 13 इंच और दक्षिण में मोलोपो नदी के पास होती है। नंबर 4, वनस्पति। लंबे ग्रीष्म काल की वर्षा के बाद तथा लघु शीतकाल के शुष्क महीनों में पृथ्वी का स्वरूप नंगा सा प्रतीत होता है। इस प्रदेश के उत्तर में कुछ वृक्ष और दक्षिण में थोड़ी सी घासें पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में तरबूज पैदा होता है, जिसको मनुष्य तथा पशु दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। अब मानव प्रक्रियाएं। बुशमैन की शारीरिक विशेषताएं। बुशमैन की शारीरिक विशेषताएं नीग्रिटो जाति से मिलती जुलती हैं। इन लोगों का कद तथा चेहरा नीग्रो लोगों की भांति ही होता है। इन लोगों में पुरुष की लंबाई 5 फीट और स्त्रियों की लंबाई 4 फीट 6 इंच तक होती है, परंतु नीग्रो की भांति मुँह उभरा हुआ तथा होठ आगे को बढ़े हुए नहीं होते। आँखें नीग्रो के समान ही चौड़ी होती हैं। भोजन। कालाहारी एक महान आखेट का क्षेत्र है, इसलिए आखेट से प्राप्त मांस, मछली, कंदमूल तथा शहद इत्यादि इनके भोजन के मुख्य पदार्थ हैं। बुशमैन बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं, जो 50 मील तक जिराफ का पीछा करते हैं। बड़े पशु तथा छोटे कीड़े दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं। एक बुशमैन एक बार में लगभग आधी भेड़ खा लेता है। यह लोग छोटे कीड़ों जैसे चींटियों तथा उनके अंडों और दीमक को बड़े चाव के साथ खाते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। दीमक की यहाँ अधिकता भी है। स्त्रियां तथा बच्चे बेर, कंदमूल तथा तरबूज इत्यादि एकत्र करते हैं। यह लोग आलसी होते हैं, अतः भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते।
जिसके कारण ग्रीष्म काल में भोजन के अभाव में बुशमैन का कंकाल ही अवशेष रह जाता है। वस्त्र, इनके पास वस्त्रों का अभाव होता है। इनके वस्त्र पशुओं के चमड़े से बने होते हैं। स्त्रियां भी चमड़ा पहनती हैं जो पैरों तक लटका रहता है। इनके सिरे खुले रहते हैं और पैरों में चमड़े तथा छाल के जूते पहनती हैं। चूँकि इस प्रदेश की रातें ठंडी होती हैं, अतः रात को लोग चमड़ों को मिलाकर सिला हुआ मोटा कपड़ा पहनते हैं। कठोर धूप एवं विषैले मच्छरों से बचाव के लिए अपने शरीर पर चर्बी मिली हुई लाल एवं श्वेत मिट्टी का लेप करते हैं। मकान, भ्रमणशील शिकारी होने के कारण इन लोगों के पास मकान एवं अन्य स्थायी संपत्ति का अभाव है। मौसम की कठोरता से सुरक्षा के लिए ये गुफाओं तथा खोहों की शरण लेते हैं, जिनके ऊपर घास या चमड़े के छप्पर डाल लेते हैं। जंगली जानवरों के भय से ये लोग कुत्ते की भांति एक गड्ढे में सोते हैं। व्यवसाय, बुशमैन का मुख्य व्यवसाय शिकार करना है। वर्षा के बाद जब ओकोबांगू नदी में जल की अधिकता हो जाती है तो बहुत सी वनस्पति उगाती है, जिसे जंगली पशु जैसे एंटीलोप, कड़ू, जेम्सबाक, जेब्रा, ब्लेसबाक, जिराफ, गीदड़, सीतर, हायना तथा जंगली कुत्ते इत्यादि खाते हैं। इसके अतिरिक्त इस मौसम में विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ, खरगोश, चमगादड़, बतख, बाज, गीज एवं अन्य रेंगने वाले जीव भी मिलने लगते हैं। पुरुष इन सब का शिकार करते हैं। स्त्रियां बेर, कंदमूल तथा तरबूज इकट्ठा करती हैं। यह लोग पशु भी पालते हैं, जिनके लिए चरगाहों की तलाश में भ्रमण किया करते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि कई दिनों तक ये लोग बिना भोजन तथा जल के पड़े रहते हैं। अस्त्र शस्त्र, भोजन के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों के खोखलों को काटकर 2 भागों में बांट लेते हैं, जो प्यालों का काम करते हैं। धनुष बाण, चाकू, छड़ी तथा अग्निदंड इनके हथियार हैं। धनुष कठोर लकड़ी का होता है, जिसकी डोरी 2.5 से 3 फीट लंबी होती है। बाण सरकंडे का बना होता है, जिसकी नोक पर पत्थर, लोहा या हड्डी मड़ी होती है। चाकू पत्थर का बना होता है। छड़ी की लंबाई 2 से 3 फीट तक होती है, जो झाड़ी की लकड़ी से बनाई जाती है। अग्निदंड को रगड़कर आग जलाने का कार्य बुशमैन के लिए सुगम है। अग्निदंड हुक्का तथा हथियार पुरुष हमेशा ही साथ रखते हैं, क्योंकि शिकार की तलाश इन्हें सदैव ही रहती है। बुशमैन के ऊपर कालाहारी मरुस्थल की अपनी अमिट छाप है। यह लोग पिछड़े हुए हैं, अतः भूत प्रेत देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। ईश्वर का ज्ञान नहीं है। अब धीरे धीरे इन लोगों का विकास हो रहा है। धन्यवाद।